वेलकम माय स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पहले ही बताऊंगी हु आर ओल्ड पीपल। बुज़ुर्ग हम किसे कहेंगे, कौन है बुज़ुर्ग। तो हमारे सोसाइटी में कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा सा मतभेद भी है कि किसे हम कहेंगे बुज़ुर्ग। सम वे अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, सम वे 55, सम वे 60। तो यहाँ पर एक जनरल से हम कह सकते चलिए 50 से ऊपर लोगों को हम बुज़ुर्ग कह दें। तो यहाँ पर बुज़ुर्गों की जो समस्या है आज बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज जिस दौर से गुजर रहा है, आज लॉकडाउन है, कोरोना, एक ऐसा परिवर्तन आया हमारे समाज में जो हमें अनएक्सपेक्टेड था, अनइमेजिनेशन में था। ये वी नेवर इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा। तो चलिए कोई नहीं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो बुज़ुर्गों की समस्या है, बहुत सारे कारण हैं और इनके कारण और समस्या को हम एक साथ बताएंगे, उसके बाद इसका समाधान। तो लेट मी टेल यू कि जो समाज है, भारतीय समाज, यहाँ पर मैं आपको जो 3 लघु समाज से बना हुआ है, पहले मैं नगरीय समाज की समस्या बताऊंगी कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको क्या समस्या है। सामाजिक समस्या है उनकी या सामाजिक कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आर्थिक कारण, आर्थिक समस्या, इसके बाद आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है, और इसके बाद आपकी क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ है या मूल्यों का पतन। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हाँ, बुज़ुर्ग लोग आज काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सामाजिक कारण या सामाजिक समस्या क्या है। सामाजिक समस्या जो है वो ये कि हमें जो है भारतीय समाज में, जहाँ हम कहते हैं कि आपको जो है जो बुनियाद है, हमारा जो बेस है समाज का सामाजिक संबंध, वो लगभग आज ख़त्म होता जा रहा है। बिकॉज हमने जो है सामाजिक दूरी बना ली है। और हम ये पहले समाज शास्त्र पढ़ा है हम लोगों ने, या पढ़ाते भी हैं कि समाज सामाजिक संबंधों से ही बनता है। और सामाजिक संबंध कब बनेगा, जब आप इंटरेक्शन करेंगे या आप अंतर्क्रिया करेंगे, लेन देन करेंगे। और वो तो हमने अब बोल दिया कि ठीक है, आपको सामाजिक दूरी आपको रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे सामाजिक समस्या इनके साथ में क्या आ रहा है कि इनके ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो अपने अपने घरों में लॉकडाउन में घरों में रह रहे हैं, तो इनको एक सामाजिक प्रॉब्लम आ रही है कि इनके साथ समय कौन बिताए, इनके साथ कैसा आप मतलब किसके साथ ही व्यवहार करें। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आज के पीरियड में। बिकॉज इनके जो बच्चे हैं या इनके जो रिश्तेदार हैं, आज मान लीजिए कहीं बिजनेस के लिए या कहीं नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं, तो इनका पहले से समस्या थी और ये अब इस समय जो है लॉकडाउन में और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आप एक जगह पे सब लोग फिक्स हो रहे हैं। जो बुज़ुर्गों की समस्या है, आजकल जो हमारा जो दौर चल रहा है, लॉकडाउन तो चल ही रहा है और कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो रिलेशनशिप थी, जो हमारे सामाजिक संबंध थे, वो बहुत ही नील होते जा रहे हैं। नील इन द सेंस कि हम लोग अपने एक सामाजिक दूरी बना रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और हमने पहले भी आपको सबको पता है कि जो सोसाइटी है ना, ये समाज जिसको बोलेंगे हम, इसमें सामाजिक संबंध के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। जो हमारे सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं, समाज हमारा कब बनेगा, ये जो समाज है हमारा जिसमें हम रहते हैं, वो तब बनता है जब हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं। और सामाजिक संबंध बनने के लिए हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन करना पड़ता है। इंटरेक्शन मीन्स हमें लेन देन करना पड़ता है। और हम लेन देन क्या कर रहे हैं, आजकल हम मास्क लगा रहे हैं, हम सामाजिक दूरी कर रहे हैं, तो हमारा समाज का अस्तित्व भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो जरूरी क्या हो गया कि आज हम इन जो हमारे जो बुजुर्ग थे, खास तौर पर जो आज उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन में, उनको बहुत अधिक संभावना है कि वो ग्रसित हो जाएंगे। तो उनको एक हमने अलूफ रखना, उनको अलग रखना, उनका ध्यान रखना। लेकिन समस्या हमारी पहले भी थी बुजुर्गों की। क्या हुआ कि वर्तमान समय में उनमें और ज़्यादा अधिक अकेलापन देखने को मिल रहा है। क्या होता है कि आप बुजुर्ग जब हो जाते हो तो एक तो आपके फिजिकली प्रॉब्लम आती है। फिजिकली मीन्स उम्र के साथ साथ ढलान आता है और हम अपने रोज़मर्रा के जो जीवन में जो कार्य हो तो नहीं कर पाते। एक तो ये तो समस्या है ही इनके साथ में। दूसरी क्या समस्या है कि जो सामाजिक समस्या है कि इनको अपनी कैटेगरी के लोग, अपनी उम्र के लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, समस्या जो भी है हमें, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तो उसका समाधान तो नहीं निकलेगा ना। यदि आप हमें बताओगे तभी तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे। तो बुजुर्ग लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है कि कोरोना की वजह से हमने कहा था आपको घर में लॉकडाउन हो जाओ, सेफ है, आप घर पे रहो, तो वो लोग जो है कुछ
अपने आप जो एक अकेलापन, बहुत सारे स्ट्रेस में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, तो उनकी समस्या ये भी है, सामाजिक प्रॉब्लम भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम भी है। तो ये इतने सारी समस्याओं के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम हुई है कि क्राइसिस आ रहा है। किस बात की क्राइसिस आ रहा है? मूल्यों की। सामाजिक जो मूल्य हैं, हमने अपने समाज को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमने कुछ मूल्य बनाए हैं, और उन मूल्यों का आजकल वो हो रहा है देहन, मतलब इस कमिंग डाउन, क्राइसिस आ रहा है कि हम जो है बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना हमने छोड़ दिया है। हम ये सोचते हैं अरे हटो, हम अपना कार्य कर लें, वही बहुत है। तो एक पड़ाव ऐसा आया है कि हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा, वरना हमारे जो इस जो उम्र के लोग हैं उनका हमें साथ लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि उनका साथ नहीं होगा तो हमें गाइड कौन करेगा, हमारे समाज को आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि उनके हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें उनके सुझाव चाहिए, हमें समाज को बनाए रखने के लिए बहुत सारे हमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना बेटा, जब देखिए आपको बच्चों, जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, चेंज, जो हमारे पेपर का नाम भी है, तो चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे आ रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी में खाई होती जा रही है, और यदि खाई बढ़ती गई ना तो एक दिन हमें इसे निपटाना बहुत मुश्किल होगा। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाह रही हूँ बच्चों कि विदेशी समाज और भारतीय समाज में, हमारे जो भारतीय समाज है व्यापक रूप में, ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर 3 लघु समाज पाए जाते हैं। एक तो है आपका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों, आप नोट करना तो आपका लीजिएगा। एक तो हमारा है विलेज, जिसे हम बोलेंगे गाँव, और एक है हमारा शहर, सिटी जिसको बोलेंगे, और इसको बोलते हैं नगर, और इसके बाद तीसरा है जनजातीय समाज जिसको बोलते हैं ट्राइब्स। यहाँ पे हम देखेंगे जनजाति। तो ये जो 3 समाज है, इन सबको मिला के हमारा भारतीय समाज बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में ये जो आपके 3 समाज मैंने बताया, इन सबसे ये भारतीय समाज बनता है। और भारतीय समाज में क्या होता है, यदि हम बुजुर्गों के अपने साथ, हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम बुजुर्गों को अपने साथ रखते हैं। हमारे अभी भी एक खास बात है, परिवार का जो रूप है, स्वरूप जो उसका फॉर्म है, संयुक्त परिवार भी गाँव में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। संयुक्त परिवार मीनिंग क्या है बच्चों? यू नो वेरी वेल कि 2 पीढ़ी के लोग कम से कम हों, और जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी तुलना, भारतीय समाज की तुलना जब हम विदेशी समाज से करेंगे तो क्या पाते हैं बच्चों? विदेशी समाज में ओल्ड होम्स पाए जाते हैं। ओल्ड होम्स माने वृद्धावस्था में जो घर होता है उनके लिए, वहाँ उनको भेज दिया जाता है, बिकॉज जो आने वाली जो पीढ़ी है बुजुर्गों के साथ बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करके चलना नहीं चाहते हैं। तो ये एक जो विदेशी समाज की जो समस्या है उसको देखते हुए हम पहले से ही अपने बुजुर्गों का जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ओल्ड, अभी मैं अपना टॉपिक यहाँ लिख रही हूँ, ओल्ड पीपल प्रॉब्लम्स। इसकी जो बुजुर्गों की जो समस्या है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, ओल्ड पीपल की क्या है? सामाजिक है, मैं दोहरा रही हूँ, साइकोलॉजिकल है, और इनमें मूल्यों का हमारे जो एक त्रासदी आ रही है, एक हमारा जो गिरता चला जा रहा है समाज में मूल्यों का, इसको भी हमें ध्यान देना है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सबसे खास बात मेडिकल। ओल्ड एज में एवरीबॉडी नोस, सबको पता है कि हम लोग जो है अपने जीवन यापन में ऐसे हमारा जो शरीर जो होता है काम करते करते उस पड़ाव में आ जाते हैं, हम स्वयं अपने साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। तो वी नीड अदर पीपल, हमें हेल्प भी चाहिए। तो इसमें यहाँ क्या आता है कि जो ये जो पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं या उनके जो उनके बेटा बेटी हैं या पोता पोती हैं, फ्रेंकली उनका जो हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, यदि वो मौजूद है तो अकेला उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को आ जाती है। वो अपनी खुद की सहायता तो नहीं कर पाते और मेडिकली भी वो अनफिट होते चले जाएंगे, स्ट्रेस में, तनाव में। और इस जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है ना, जो बहुत ही तनाव वाला है, इसमें उनको सख्त ज़रूरत है। तो ये मेडिकल तो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सबसे खास बात जो है, यस, जो मैंने अपने लिए बताया, अपराध खास तौर पर बुजुर्गों को होता है कि आप जो है लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए कि सामाजिक जो कारण है या समस्या, इसका हम
कोशिश करें, प्रयत्न करें। मैं स्टूडेंट्स से अपील ही कर सकती हूँ कि यदि उनके पास आसपास जैसे बुजुर्ग लोग हैं और यदि वो समय दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और थोड़ा सामाजिक बनकर उनका अंतर्क्रिया यदि करेंगे, लेन देन यदि करें, हम लोग बातचीत करें या कुछ व्यवहार एक दूसरे के साथ करें तो हो सकता है ये सामाजिक जो समस्या है इसका हम थोड़ा बहुत रोक पाएंगे। अच्छा, अगली जो इसकी समस्या वो है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक काम क्या है कि जब आप अकेले रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आप जो है अधिक तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और आपको चिंताएं घिर जाएंगी और इससे आपके फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी क्रॉप अप हो जाती हैं। जब आप मेंटली स्ट्रेस रहेंगे तो आपको साथ में आपकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी राइज अप हो जाएंगे, उसके लिए आपको फिर इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ट्रीटमेंट्स के लिए चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यदि बढ़ती चली जाए, बिकॉज लॉकडाउन तो ख़त्म होने का अभी चांस ही नहीं है, ये तो चल ही रहा है और काफ़ी 6-7 महीनों से चल ही रहा है। तो बुज़ुर्ग जो है हमारे समाज के, जो इस समस्या से काफ़ी समय से घिरे हुए थे, आगे भी वो इस समस्या से घिरे ही रहेंगे। तो इसका भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इसको भी हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे इसको डील करें, कैसे इसे रोकें, कैसे इसका समाधान ढूंढें। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बहुत गंभीर है इस समय। तीसरा जो इसका कारण है वो समस्या जो है इनका वो ये कि इनको मेडिकली सहायता भी एक नहीं मिल पा रही है या इनको प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज नोबडी इज़ देयर टू टेक देम टू हॉस्पिटल्स, और या उनको दवाइयाँ मिल जाए या सरकार कुछ इस तरह का डोर टू डोर बुजुर्गों को कुछ मेडिसिन पहुँचाए या डॉक्टर्स जाके इन्हें चेक कर ले। तो कुछ इनका मेडिकल जो प्रॉब्लम, बिकॉज ये मेडिकल की जो प्रॉब्लम है या दवाइयों का या हॉस्पिटल्स का या डॉक्टर्स का उपलब्ध होना, ये सब साइकोलॉजिकली वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड इसकी जो समस्या या कारण कह सकते हैं, जो आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक रीज़न इज़ दैट कि यदि इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से यदि सक्षम नहीं है, यदि इनकी इनकम का सोर्स नहीं है, कम है, आय कम है, तो भी इनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दे नीड बेटर डाइट, उनका अच्छा डाइट चाहिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो इफ़ दे वोंट गेट इट प्रॉपर, आपको खाना ही नहीं मिल पा रहा, तो जो इम्यूनिटी पावर की बात तो बहुत दूर की है, अच्छा प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है सरकार इनके लिए प्रयास नहीं कर रही है, बहुत सारे प्लान्स आए हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि स्टिल यदि ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे समाज में जिनको आर्थिक सहायता चाहिए, तो सरकार से हम अपील ही कर सकते हैं, बच्चों से अपील कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसे हमारे यदि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बुज़ुर्गों की मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से, तो प्लीज़ आगे आइए और कीजिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो है क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़, या हम कह सकते हैं मूल्यों का पतन। तो मूल्यों का पतन तो बहुत समय से हो रहा है और इस समय तो आप कह सकते हैं कि सब अपना अपना सोच रहे हैं, सेल्फिश हम लोग होते जा रहे हैं। अब बहुत अधिक हम लोग भौतिकवादी हो रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, तो सिर्फ हम अपना ही सोचते हैं और बुज़ुर्गों के बारे में हम यदि नहीं सोचेंगे, इग्नोर करेंगे, तो उनको समस्याएं तो आनी है। तो यहाँ पर जो मूल्य थे हमारे कि बड़ों का आदर करिए, बड़ों का केयर कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, बातें मानिए, तो इन सब में एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस समय। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि जो हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अंदर थोड़ा सा कोशिश करें, प्रयत्न करें कि हम जो है मूल्यों को लाएं और हम मूल्यों की सहायता से जो हमारा जो चेंजेस हम ला सकते हैं लाने चाहिए, और इनको मान सम्मान के साथ। बिकॉज हमने कई बार जब मैंने इनसे बुज़ुर्गों से कभी मुलाकात होती है दिनचर्याओं में, तो बातचीत जब की तो उन्होंने यही कहा, जहाँ हमें इज़्ज़त नहीं है, जहाँ हमारा मान सम्मान को ठेस पहुँच रहा है, या जहाँ हमारा इज़्ज़त से हमें नहीं व्यवहार किया जा रहा, तो वहाँ वो रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये स्वाभाविक है, नेचर है, ह्यूमन नेचर। यदि आप इज़्ज़त देंगे तो आपको पक्का इज़्ज़त मिलेगी। तो यदि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई जनरेशन के जो लोग हैं, वो प्लीज़ अपने मूल्यों को ध्यान दें, वैल्यूज़ को वापस समाज में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, और उनका मान सम्मान के साथ यदि आप रहेंगे तो वो खुश रहेंगे आपके साथ, और इस समस्या का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट समस्या है कि बुज़ुर्गों के लिए वो ये कि जब इनके साथ में ये सब जब
प्रॉब्लम्स यदि एक जो फैक्टर्स हैं या कारण जो हम उनको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा एक ख़ास जो कारण या समस्या भी कह सकते हैं हम, वो अपराध, मतलब क्या कि क्राइम बुज़ुर्गों के पे अधिक होता है। यदि कहीं रात में या अकेले रास्तों में या कहीं घरों में भी इनकी घरों में चोरियां आसानी से की जा सकती है, इनकी हत्याएं आराम से लोग कर लेते हैं, बिकॉज दे आर एलोन, दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो फाइट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वीक पीपल। तो इसलिए बुज़ुर्गों को इन अपराधों से भी हमें बचाना है, या हमें इनकी प्रोटेक्शन या सुरक्षा को और ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। तो यही है इनकी समस्याएं, इनके कारण। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इनको रोक सकते हैं। इनका जो कारण है, इसी में इनका समाधान निहित है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है सामाजिक, जो हमें आज हमारे जो आने वाली पीढ़ी को हम समझा सकते हैं, या उनके करिकुलम जो उनके पाठ्यक्रम, उसमें हम एक नैतिकता पर या मूल्यों के ऊपर एक क्लास उनकी यदि लगे और उनको समझाया जाए कि जो हमारे पुराने जो परंपराएँ हमारी थी, जो हमारे रीति रिवाज जो पुराने थे, वही आज हमें ज़रूरत है उनकी, तो हो सकता हमारे आने वाली पीढ़ी में चेंजेस आए और वो सामाजिक जो एक कारण है या समस्या है, उसका समाधान ढूंढ के वो अपना वैल्यूएबल टाइम में से कुछ समय यदि बुज़ुर्गों को दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उनको जो है, उनका सुनने वाला उनको चाहिए। कई बार क्या होता है, वो अपने आप से बातें करते हैं, इस एज में हो जाता है जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तो अपने आप से बातें करते। दिस इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यदि आप सुनेंगे तो हो सकता है उनका मन हल्का हो जाए, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कंसोल आप कर सकें, उन्हें कंसोल कर सकें। तो ये सोशल रीज़न एक कारण था जो इसका समाधान आप आने वाली पीढ़ी कर सकती हैं। वैल्यूज़ में भी हम चेंजेस ला सकते हैं, और हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल लेवल पे ही, ग्रास रूट लेवल पे अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है 2020, उसमें तो ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का किया ही जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा नैतिकता पर भी यदि ध्यान दिया जाए तो बुज़ुर्गों की समस्या कुछ लिमिट तक तो हम समाधान ढूंढ ही सकते हैं और रोक भी सकते हैं। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आप यदि आप किसी से बातचीत करते हैं तो उनका तो आप तनाव, स्ट्रेस कम कर ही सकते हैं। तो या फिर ऐसा भी एक सुझाव बच्चों से ही आया है कि हमारे समाज में एक ऐसी संस्था यदि हो जाए जो बुज़ुर्गों की घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाए, उनकी शेयर किया जाए उनकी प्रॉब्लम्स को, तो बुज़ुर्गों की समस्याओं को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और आर्थिक जो एक कारण है, समस्या है, ये तो सरकार को ही पहल करनी होगी कि हर बुज़ुर्गों की सर्वे के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से पता किया जाए जिनको वाकई में कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, तो उनकी वो हेल्प की जाए। तो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक चैनल है सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर संतोष सिंह, तो उसको आप और सारे वीडियोस हैं उसमें, वो आप देखिएगा और बताइएगा। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कमेंट करके कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो मैं उस पर अपना वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।